चलिए बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? बड़ी आंत। ठीक है, आगे करते हैं। देखो या इसे कहते हैं बच्चों बृहदांत्र। इसको कहेंगे बृहदांत्र। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये बच्चों देखो प्यारे बच्चों, ये चित्र बना हुआ है बड़ी आंत का। ठीक है बच्चों, बड़ी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत की हमने बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे? तो बड़ी आंत की। देखो बड़ी आंत क्या होती है बच्चों? अमाशय के ठीक नीचे, ये भी थोड़ा कम कुंडलित है, देख रहे हैं, ये बड़ी आंत होती है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं बड़ी आंत की। तो अगर इसकी बात करते हैं बड़ी आंत, देखो बच्चों बड़ी आंत की अगर लंबाई की बात करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, कि बड़ी आंत कितनी बड़ी होती है, तो छोटी आंत से ही थोड़ा सा क्या होती है, ये छोटी होती है। ठीक है, अब तो ये मत कहना कि भैया ऐसा है कि छोटी आंत तो बड़ी होती है, बड़ी आंत क्या होती है, छोटी। हाँ बच्चों, शुरू में क्या हुआ कि जब वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्या हुआ बच्चों कि छोटी आंत को उन्होंने, बड़ी आंत जो छोटी आंत है उसको क्या, जो मतलब आकार में क्या है, छोटी है। ये देखो बड़ी आंत है लेकिन इसका क्या है, लंबाई छोटी है। तो थोड़ा सा क्या हुआ, मिस्टेक हुआ। ऐसा मान लीजिए कि छोटी आंत जो है उसको क्या कहना चाहिए, बड़ी कहना चाहिए, और बड़ी को क्या कहना, छोटी। लेकिन नाम से कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, लंबाई अगर बड़ी आंत की अगर कह सकते हैं बच्चों लंबाई, ठीक है बच्चों, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है बच्चों? 1.5 से लेकर के 2 मीटर, 1.52 मीटर। ये बच्चों मतलब आप देख पा रहे हैं क्या बच्चों कि बड़ी आंत की कितनी लंबाई होती है? लगभग 1.5 से 2 मीटर। मतलब 1 मीटर, ये 2 मीटर मान लीजिए, 1.5 से 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक बच्चों, मतलब बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो क्या होती है बच्चों? 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है। अगला देखो बच्चों, अगर बात करते हैं इसकी बच्चों मोटाई की, कि लंबाई की बात किसकी बच्चों? मोटाई की। कितनी इसकी मोटाई होती है? कितनी मोटाई होती है बच्चों? ध्यान दो, मोटाई इसकी 4 से लेकर के 7 सेंटीमीटर। क्या होती है बच्चों? 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। बात समझ गए? मोटाई या चौड़ाई कह सकते हैं। ठीक बच्चों, ये बात समझ गए प्यारे बच्चों? बड़ी आंत कितनी, लंबाई 1.5 से 2 मीटर लंबी। ठीक है, मोटाई कितनी होती है बच्चों? 4 से 7 सेंटीमीटर मोटाई होती है। ठीक है, अब देखो बड़ी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट। पहला सीकम, कोलन और मलाशय, 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है बच्चों, ध्यान दो, पार्ट कितने भाग? पहला जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सीकम। सीकम, ठीक है बच्चों, सीकम हो गया। दूसरा बच्चों जिसे कहते हैं बच्चों कोलन। क्या कहेंगे बच्चों? कोलन। और तीसरा जो पार्ट होगा बच्चों उसे हम क्या नाम देंगे बच्चों? उसे कहेंगे मलाशय। क्या कहते बच्चों? पहला क्या हो गया? सीकम हो गया, और क्या हो गया बच्चों? मलाशय हो गया। बात समझे कि नहीं? 3 पार्ट होते हैं। कोलन को हम क्या कहते हैं बच्चों? बृहदांत्र के नाम से भी जानते हैं। कोलन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? बृहदांत्र के नाम से क्या होते हैं बच्चों? जानते हैं। बात समझे कि नहीं? तो देखो बच्चों, बड़ी आंत के टोटल कितने पार्ट? 3। पहला सीकम, कोलन, मलाशय, 3 पार्ट होते हैं। ठीक बच्चों, अब तीनों पार्ट के बारे में देख एक एक बात करते हैं। देखो बच्चों, जहाँ से ये छोटी आंत क्या होता है बच्चों? मिलता है। ध्यान दो, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से कनेक्ट होती है, ध्यान दो, जहाँ छोटी आंत से बड़ी आंत क्या होती है? कनेक्ट होती है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? सीकम कहते हैं। बात समझो कि नहीं? सीकम समझ में आ गया क्या बच्चों? जहाँ से छोटी आंत क्या होती है बच्चों? बड़ी आंत से क्या हो जाएगी? कनेक्ट होगी, उसे क्या कहते हैं? सीकम या उंडुक कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? सीकम को कहते हैं बच्चों उंडुक। ये बच्चों सीकम क्या कहेंगे? उंडुक। देखो बच्चों, सीकम जो होता था ये थोड़ा सा बड़ा होता था पहले। काहे लिए बड़ा होता था बच्चों? सीकम पहले हम क्या, यहाँ पर क्या होता था, ध्यान दो, बड़ी आंत का पार्ट बता रहे हैं सीकम, जहाँ से छोटी आंत क्या होती? कनेक्ट होती है, सीकम कहते हैं। और सीकम से बच्चों एक उंगली के खाली, मान ली उंगली है, खाली उंगली, खोखली उंगली के समान क्या हो जाए? एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों? ये जिसे कहते हैं परिशेषिका। ध्यान दो, पहले सीकम जानो। सीकम क्या होता है बच्चों?
सीकम जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि जहाँ छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत से कनेक्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है। यहाँ पर बच्चों पहले सीकम ज़्यादा होता था, अब कम है। क्यों कम बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि पहले के पूर्वज क्या करते थे बच्चों, पहले के पूर्वज खाते थे, पेट में रहते थे बेचारे, है कि नहीं। प्राग ऐतिहासिक मानव क्या होते, इतने सीधे थे कि बुरिया में भर लो बेचारों को, है कि नहीं, इतना सीधा था। तो बचने के लिए कहाँ रहते थे, पेड़ पौधे में रहते थे, पत्तियाँ खाते थे, है कि नहीं। तो सेलुलोज का पाचन करने के लिए कहाँ होता था, तो सीकम में होता था। सेलुलोज वगैरह है जो है परिशेषिका जहाँ है वही सीकम होता है, वहाँ क्या होता है, पाचन होता था इसका। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। देखो बच्चों अब इसी क्या होता है, सीकम में क्या पाया जाता है, परिशेषिका। बच्चों यहाँ पर देखो ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, परिशेषिका। क्या कहेंगे बच्चों, परिशेषिका कहते हैं। ठीक है जी, परिशेषिका कितना, 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी बच्चों, 6 सेंटीमीटर, खोखली उंगली के समान होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो होता है जीवाणु, इसमें जीवाणुओं का संक्रमण बहुत जल्दी होता है। क्या होता है, जीवाणु का संक्रमण। तो इसमें कभी कभी क्या होता है बच्चों कि भोजन के जो है मल का जो कण होता है, या भोजन के जो कण इसमें चले जाते हैं, क्या हो जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, और जाने के बाद क्या करेंगे, ये सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जो परिशेषिका है ये क्या हो जाएगा बच्चों, सड़ जाएगा। बात समझे कि नहीं। अपेंडिक्स जो है इसे कहते हैं अपेंडिक्स, परिशेषिका शोथ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएंगे, भोजन के कण चले जाएंगे, जाने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, और इसमें भोजन सड़ेगा तो इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। जब बच्चों बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे ना तो ये अंग सड़ने लगेगा, और व्यक्ति को तेज़ दर्द होगा, जी मचलाएगा, ठीक है, भूख नहीं लगेगी। और यहाँ पर बच्चों बहुत नीचे, पेट के थोड़ा सा नीचे जहाँ बेल्ट लगाते हैं यहाँ पर बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बहुत तेज़ दर्द होगा। जब व्यक्ति को असहनीय पीड़ा होगी तो अल्ट्रासाउंड होगा, जब पता चलेगा कि आपकी जो परिशेषिका है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिशेषिका शोथ कहते हैं, या तो क्या कहते हैं बच्चों, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स रोग कहते हैं। तो समझ में आया अपेंडिक्स कैसा होता है, जब आपकी बड़ी आंत का जो सीकम में जुड़ा हुआ एक 6 सेंटीमीटर लंबी परिशेषिका पाई जाती है वो क्या हो जाती है, सड़ जाती है। तो कौन सा रोग होता है बच्चों, अपेंडिक्स। तो बहुत तेज़ क्या होता है बच्चों, दर्द होता है यहाँ पर जहाँ बेल्ट लगाते हैं, ठीक बच्चों। तो अब जब दर्द होगा व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा बच्चों, लोटा लोटा फिरेगा, है कि नहीं। तो अब डॉक्टर देखेगा भैया तो परेशान, तो अब उसको क्या करेंगे, बस एक ही रास्ता, ऑपरेशन करके क्या कर देते, काट कर हटा देते। और बच्चों परिशेषिका का कोई काम हमारे शरीर में नहीं होता है, परिशेषिका का बच्चों क्या होता है, कोई काम हमारे शरीर में नहीं होता है। अब ये हमारे शरीर का क्या है, अवशेषी अंग है। पहले मैंने कहा था ना कि सेलुलोज का पाचन होता था तो इसका काम था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते, पेड़ की पत्तियां डालियां नहीं खाते हैं, तो इस परिशेषिका का कोई काम नहीं है। पशुओं में परिशेषिका बहुत बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं, पेड़ पौधों या घास को खाते हैं, तो उसको पाचन करने के लिए क्या होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग अब ऐसा नहीं करते हैं, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो अपेंडिक्स समझ में आया, सीका समझ, अब भाई समझो भाई कोलन। ये आपको जो इस तरह पार्ट दिख रहे हैं, ये सब बड़े वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोलन। ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा पार्ट होता है। कौन, कोलन जो है ना बच्चों, वो बड़ी आंत का जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक नहीं होगा पानी, ध्यान दो। कोलन जो है बड़ी आंत का क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसमें ध्यान दो बच्चों, इसमें जो है एक इकोलाई, एक जीवाणु का नाम बच्चों इकोलाई, ठीक है। क्या नाम है इसका, जीवाणु का नाम है, हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है। ध्यान दो बच्चों, बड़ी आंत में एक जो है कोलन वाले पार्ट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम बच्चों क्या, इकोलाई। इसका पूरा नाम बच्चों एस्चेरिचिया कोलाई। क्या होता है बच्चों, इसका पूरा नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई होता है, ठीक बच्चों। तो ये क्या करता है बच्चों, बड़ी आंत के कोलन भाग में पाया जाता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को मारेगा, मतलब भोजन को क्या करेगा, शुद्ध करेगा। जो मल आया है उसमें इन्फेक्शन ना हो, इसलिए क्या करेगा, उसको जितना भी बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या करेगा, मारेगा, और भोजन को क्या करेगा, सड़ने से बचाएगा। कौन, इकोलाई। और इसमें आपको पता है, इसमें थोड़ा बहुत जो भोजन बच जाएगा बच्चों, उसको ही क्या करेगा, खाएगा। तो दोनों का फायदा, हमारा भी फायदा है और इसका भी फायदा है। तो हमारे शरीर के क्या होता है, सहजीवी जीवाणु होता है। क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर का सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु पता नहीं बच्चों, जब दो जीवाणु या जब दो जीव एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सहजीवी, ठीक है। ये बैक्टीरिया तो है,
कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के किस पार्ट में पाया जाता है? कोलन पार्ट। कहाँ पर पाया जाएगा बच्चों? बड़ी आंत के किस पार्ट में? कोलन पार्ट में पाया जाता है। कोलन वाले भाग में पाया जाएगा। कौन सा जीवाणु? इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या करता है? भोजन में आए हुए जीवाणुओं विषाणुओं को जो भी आएगा रोगाणुओं को मारेगा और भोजन को सड़ने से क्या करेगा बच्चों? बचाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये हो गया अगला पार्ट। अगला पार्ट होता है बच्चों जिसे कहते हैं मलाशय। ये लास्ट वाला पार्ट होता है बच्चों, मलाशय। ये जो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर, कितना बच्चों? 12 से 14 सेंटीमीटर। ये बच्चों 12 से 14 सेंटीमीटर एक खोखली, 12 से लास्ट मतलब बड़ी आंत का बच्चों लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? मलाशय होता है। ठीक बच्चों, अब देखो ये जो मलाशय है कितना होता है? 12 से 14 सेंटीमीटर, मतलब पूरा का पूरा जितना भी खराब भोजन बच्चों यहीं भर गया। क्या हो जाएगा? भर गया। अब देखो बच्चों जब भर जाएगा तो ये जैसे भोजन भर गया तो ये कहाँ जाएगा? ब्रेन। कहाँ ब्रेन के पास संदेश जाएगा कि भैया ऐसा खराब भोजन उसको बॉडी से बाहर जाना, मतलब बहिक्षेपण क्रिया होना है। क्या हो जाएगा? बहिक्षेपण हो जाएगा। ठीक बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि मल जो है इसी में भरा रह जाता है और पेट पूरी तरह सफ़ा नहीं होता है, मतलब मल पूरी तरह सफ़ा नहीं होता है, तो यहाँ जो भोजन होता है बच्चों वो सड़ने लगता है। क्या हो जाएंगे? सड़ने लगता है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं स्तंभ। क्या पाए जाते हैं बच्चों? स्तंभ, गुदा स्तंभ पाए जाते हैं। यहाँ पर ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? गुदा द्वार कहते हैं। जहाँ से भोजन बॉडी से बाहर निकलता है, शरीर से भोजन जो है क्या करता है? बाहर निकलता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? गुदा द्वार। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें स्तंभ क्या होते हैं बच्चों? फूले हुए स्तंभ पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? फूले हुए स्तंभ पाए जाते हैं। देखो बच्चों ये फूले हुए स्तंभ यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से क्या पाए जाएंगे? फूले हुए स्तंभ पाए जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर भोजन क्या होता है बच्चों? सड़ता है और किसे नुकसान पहुँचाएगा? गुदा द्वार को, और भोजन क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर जाएगा तो इसमें क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा, तो जिसके कारण ये गुदा स्तंभ क्या हो जाते हैं? फूल आते हैं और बाद में क्या हो जाएंगे? फट जाते हैं। बात समझ गए भैया? पहले फूल आएंगे, मतलब जब इसमें संक्रमण होगा भोजन को तो ये गुदा जो स्तंभ हैं ये क्या हो जाएंगे? फूल आएंगे, और फूलने के बाद ये क्या हो जाएंगे बच्चों? फट जाएगा। और जब फट जाएगा तो भोजन जो मल है जब बॉडी के बाहर जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? ब्लड भी जाएगा, मतलब खून भी जाएगा, और गुदा द्वार में तेज़ दर्द होगा, खुजलाहट होगी। ठीक है, इसी रोग को हम क्या कहते हैं बच्चों? खूनी बवासीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खूनी बवासीर कहते हैं। ठीक बच्चों, मतलब इसे हम क्या कहते हैं? जो पाइल्स कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम पाइल्स कहते हैं। बात समझ नहीं? इसे क्या कहेंगे बच्चों? पाइल्स कहते हैं। ठीक है, खूनी बवासीर कैसे भी पता चला? जब मलाशय में भोजन क्या हो जाए? भरा रहेगा। ठीक है, और वो पूरी तरह से बॉडी के बाहर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? जो मलाशय में है गुदा द्वार उस पर क्या पाए जाते हैं? स्तंभ। जो स्तंभ जो होते हैं मतलब स्तंभ पाए जाते हैं। ठीक है, स्तंभ मतलब इस तरह के। ठीक है, स्तंभ पाए जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? फूल आएंगे। पहले फूल आएंगे, संक्रमण के कारण क्या हो जाते हैं? ये फट जाते हैं, भोजन जाएगा, उससे क्या जाएगा? ब्लड भी निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा? ब्लड जाएगा, मतलब भोजन जो मल है गंदगी उसके साथ क्या जाएगा? खून जाएगा, और यहाँ पर तेज़ी से व्यक्ति को क्या होगा? दर्द होगा, खुजलाहट होगी। ठीक है, उसी रोग को हम क्या कहते हैं? तो खूनी बवासीर कहते हैं। बात समझ गई? खूनी बवासीर कैसे होती है बच्चों? यहाँ पर ये वाला जो है क्या हो जाएगा? जो है गुदा द्वार में जो स्तंभ होते हैं क्या हो जाते हैं? फूलकर फट जाते हैं। अब देखो ये जो गुदा द्वार, किसी गुदा द्वार में क्या पाई जाती हैं? पेशियाँ पाई जाती हैं। दो तरह की होती हैं, जो बाहर होती हैं बच्चों, जो बाहर पेशियाँ गुदा द्वार में जो बाहर पेशियाँ होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, जो अंदर होती हैं वो क्या होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। दो तरह की पेशियाँ, जो बाहर पाई जाती हैं वो ऐच्छिक हैं, जो अंदर पाई जाती है उसे अनैच्छिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा क्या होता है? इन पेशियों के कारण क्या होता है? गुदा द्वार बंद होता है और क्या हो जाएगा बच्चों? खुलता है। बात समझ ली? गुदा संयोजक पेशियाँ, ये क्या करता है? मल जब बाहर निकल जाता है बॉडी से तो इसे क्या करता है? ये बंद कर देता है गुदा द्वार को। कौन? गुदा संयोजक पेशियाँ। बात समझ नहीं? ये पूरा मैंने कहा ना, बाहर क्या होती हैं? जो बाहर होती हैं इच्छा के अनुसार चलती है, मतलब, और जो अंदर होंगी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक दो तरह की पेशियाँ होती हैं। बात समझो कि खूनी बवासीर कैसे होती है? बात समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया से छोटी आंत और बड़ी आंत बढ़िया से समझ में आया होगा बच्चों। यदि मज़ा आ रहा है तो क्या करिए? वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से पूछिए मुझसे। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए बच्चों। और इसके बाद क्या करना बच्चों? चैनल को अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं
तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि सभी वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके बच्चों। बस आप हमें क्या करना है बच्चों, इन सभी के माध्यम से हमको केवल सपोर्ट करना है, ठीक है बच्चों। हम भी चाहते हैं कि बहुत अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दिया जाए और क्या हो जाए बच्चों, जिनको रटने की ज़रूरत ना पड़े। बात समझे बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर हमारी सहायता करेंगे बच्चों, ठीक है, किसके माध्यम से, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। ठीक बच्चों, मिलते हैं। जय हिंद, राधे राधे।